तो क्या हाल है दोस्तों। आज इस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। उसका नाम है इंडियन गवर्नमेंट किससे कंट्रोल होती है। और मैं ये पहले ही बता दूं, ये किसी को पर्टिकुलर टारगेट करने के लिए नहीं है, बल्कि एक डेमोक्रेटिक आपको बताता हूँ नक्शा जिसके ऊपर चलती है इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट में जो वाइडली कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का ही है, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया और मिनिस्टर्स ही हो गया। लेकिन इनका इन्फ्लुएंशियल कंट्रोल ये आपके सामने है। इनके पीछे भी किसी का इन्फ्लुएंस लाजमी होता है, जिसके बगैर ये गवर्नमेंट चल नहीं सकती। लेकिन इस इन्फ्लुएंस को जानने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। इंडियन गवर्नमेंट वैसे तो जुडिशरी सबसे बड़ी है, जो अदालत का फैसला होता है वो सबसे ऊपर माना जाता है। लेकिन उसके बाद अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है कोई भी फैसला करने के लिए। हालांकि जो प्रेसिडेंट है उसका ओहदा उससे बड़ा है, उसकी जो पोजीशन उससे बड़ी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास अथॉरिटी ज्यादा है। इसके बाद प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और आते हैं जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो पार्लियामेंट में कोई भी लॉ पास करने में बड़ी मदद करते हैं। ये हो गया इंडियन का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। इनके पास काफी कंट्रोल है इंडिया के स्टेट्स के ऊपर भी और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी। ये लॉज ऐड करवा सकते हैं थ्रू पार्लियामेंट। अब आते हैं बात की इंडियन गवर्नमेंट किससे इन्फ्लुएंस होती है। जो मोस्टली इन्फ्लुएंस इंडियन गवर्नमेंट पे है वो है बिलियनियर्स का, पैसे वाले लोगों का। अब ये पैसे वाले लोग कोई भी हो सकते हैं, वो मुकेश अंबानी भी हो सकते हैं, वो अडानी भी हो सकते हैं, और इसके बाद वाले ये मिनिस्टर्स हैं जो करप्शन करते हैं या फिर जो नहीं भी करते, जो अच्छा पैसा कमाते हैं, वो भी हो सकते हैं। ये कैसे करते हैं इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल। इंडिया गवर्नमेंट भी एक चीज अच्छी है, ये मोस्टली कंट्रोल्ड है, इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। वो लोग होते हैं वो इनको ला जा सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर अपना ज्यादा हक नहीं जमाते, इनको अपना काम करने देते हैं, जिसकी वजह से इंडिया अच्छी राइज कर रहा है। तो ये लोग कैसे करते हैं। आप बात कर लेते हैं मुकेश अंबानी को। मुकेश अंबानी को अगर कुछ कराना हो रिपोर्ट दुबई से इंडिया में, और इंडिया से आगे कहीं भी भिजवाना हो, तो उसको जो टैक्स देने पड़ते हैं वो टैक्स से वो बच सकता है, हैवी टैक्स से। कैसे? वो मोदी साहब को बोलेगा कि मेरा ये टैक्स माफ कर दो, मैं आपके अकाउंट में भर दूंगा पैसे। ये सिस्टम होता है। अब ये मोदी साहब पे डिपेंड करता है, वो पैसे भी ले लेते हैं, वो नहीं भी ले सकते, लेकिन उनको लेने पड़ते हैं, क्योंकि जो मोस्टली इनका इलेक्शन पे कैंपेन्स चलती हैं, जो इलेक्शन के होते हैं, बड़े बड़े जलसे और बड़े बड़े नेताओं आते हो, वो सारे इन्हीं के पैसे के थ्रू आते हैं। बिलियनियर्स उन पर इन्वेस्ट करते हैं, उनकी गवर्नमेंट लाते हैं और अपने टैक्सेस भी माफ करवा लेते हैं, और इनके थ्रू अपने काम भी निकलवा लेते हैं। और इनको लिए अच्छी बात ये होती है कि इनको गवर्नमेंट मिल जाती है, सीट मिल जाती है, ये लोग करप्शन भी कर सकते हैं, ये लोग और भी काम कर सकते हैं जो नेशन के लिए अच्छे, वो इनके नेशन पर डिपेंड करते हैं। जो कि जो असली चीज़ है वो ये कंट्रोल करते हैं बिलियनियर्स। इनकी गवर्नमेंट ले भी जा सकते हैं बिलियनियर्स। क्या आपको जानते हैं, अगर ये लोग इनके काम नहीं करेंगे तो दूसरे जो MLAs होते हैं और भी जो लोकसभा और इनके मेंबर्स होते हैं, इनको ये लोग खरीद सकते हैं बिलियनियर्स, और इनको इनके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जिसमें बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान में रिसेंटली देखने पड़ा है, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उनके अगेंस्ट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ, जो पोजीशन थी उन्होंने MNAs जो थे उनके वो खरीद लिए थे, और इससे वो हार गए, उनकी गवर्नमेंट कंप्लीटली चेंज हो गई है। ये इंडिया में भी हो सकता है, लेकिन जो इंडिया की गवर्नमेंट है, क्योंकि वो मोस्टली सिर्फ कंट्रोल्ड बाय बिलियनियर्स है, इन्फ्लुएंस्ड बाय बिलियनियर्स नहीं है, तो उनके ये सेफ हैंड है कि वो अपने काम करेंगे तो बिलियनियर्स उनको टोकेंगे नहीं। बस बिलियनियर्स अपने काम उनसे निकलवा लेंगे, और ये नहीं कहेंगे कि आप इंडिया में कुछ अच्छा करें, कुछ बुरा करें, और कुछ ऐसे मना नहीं करेंगे, जिससे इंडिया का कंट्रोल काफी अच्छा है। और यही रीजन है कि ISRO अच्छी कर रही है, इंडियन क्रिकेट अच्छी कर रही है, और इंडिया में बहुत सी चीजें हैं जो कि बहुत टॉप लेवल पर जा रही है। IT इंडस्ट्री बहुत ही ऊपर चली गई है, एप्पल इंडिया में आ रहा है, और भी जगह है जहां पर हो रहा है इंडिया में काम। इंडिया में अभी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी आने वाली है। अब देखिए, जैसे कि आप सबको पता है, मोदी साहब की गवर्नमेंट काफी स्ट्रांग लग रही है इस बार इंडिया में इलेक्शंस भी होने वाले हैं, लेकिन जो इंडिया का कंट्रोल है अभी भी नहीं पता कि मोदी साहब कंप्लीटली जीत सकते हैं कि नहीं। क्यों? ये बिलियनियर्स के साथ अगर वो पंगा ना ले तो वो जीत जाएंगे इजीली, उनके वोट्स काफी ज्यादा हैं और उनके पास सपोर्ट भी अच्छी है। लेकिन कोई ऐसा उन्होंने पॉलिसी बना दी जो बिलियनियर्स के अगेंस्ट होगी, जो इन पैसे वाले लोगों के अगेंस्ट होगी, इनके टैक्स ले लेंगे, तो फिर ये इनका चांसेस है कि वो हार भी सकते हैं, और नहीं तो और बहुत ही बुरा हो सकता है किसी भी गवर्नमेंट का इन बिलियनियर्स के थ्रू। अश्नीर गौर आप जानते होंगे शार्क टैंक के जज रहे हैं, उन्होंने भी अपनी एक स्पीच में कहा था कि जो होते हैं मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क, इनके पास इतनी पावर है कि दुनिया में किसी की भी गवर्नमेंट हिला सकते हैं। क्यों? इनके पास पैसा है, या पैसा देंगे, किसी ओपोजिशन के MLA को खरीद लेंगे, किसी ओपोजिशन के मेंबर को खरीद लेंगे, और एक को नहीं खरीदेंगे, बहुत सारों को खरीद लेंगे। इससे क्या होगा कि वो मेजोरिटी अपने पास रख लेंगे और उसको किसी पार्टी को दे देंगे कि आप इनके थ्रू इनके अगेंस्ट वोट करें और इनको गवर्नमेंट से निकाल दें। ये चीजें मैं अक्सर उन नेशंस में देखने को मिलती है जिनकी इकोनॉमी वीक है। उनकी इकोनॉमी वीक होती है, जाहिर बात है वो अपना पैसा कमा भी नहीं सकते मिनिस्टर्स, और क्या होता है, ये ओपोजिशन वाले बिलियनियर्स आते हैं, ये पैसे देते हैं, उनको खरीद भी लेते हैं, अपना काम निकलवा लेते हैं, और उनको अगर कुछ हो उनको निकाल दे तो उनको काफी इकोनॉमी तो है ही वीक, वो अपना कंट्रोल भी नहीं कर सकते, और उनको कई बार तो जेल में भी जाना पड़ सकता है। जैसे कि अक्सर होता है पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर होते हैं, वो जेलों में पड़े रहते हैं। क्यों? इकोनॉमी वीक है। इसके अलावा किसी भी कंट्री में देख लें जहां पर इकोनॉमी वीक है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर्स का क्या हाल किया जाता है। यहाँ कर आप प्री देख लें, इंडिया जब आता है
ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था आपके ऊपर, आपका क्या हाल था? आपके लीडर्स को कैद कर लिया जाता था, उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। क्यों? ब्रिटिशर्स के पास कंट्रोल था सारा, उनके पास बैक एंड पे सपोर्ट थी, आपके पास नहीं थी। फिर क्या हुआ? इंडिया उभरा। हाँ, उभरना लाजमी है। वो गांधी और जिन्ना खड़े थे तभी इंडिया और पाकिस्तान बन पाया। वो अगर ना खड़े होते तो आज ब्रिटिशर्स इस नेशन को खा जाते। ब्रिटिशर्स ने कितनी चीज़ें यहाँ से स्टोर की, कौन खड़ा था? कोई नहीं खड़ा था। फिर गांधी और जिन्ना खड़े हुए, उन्होंने अपना नेशन लिया। वरना ये जो चीज़ें अभी गई हैं बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में, वो आज इंडिया में होती अगर कोई पहले खड़ा हो जाता। लेकिन ये इन्होंने खड़ा किया, इन्होंने सही टाइम पर स्टैंड लिया और अलग नेशन बना लिया, जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया। अब इसके एग्जांपल हम श्रीलंका भी से भी ले सकते हैं। श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी वो करप्ट बहुत थी, उन्होंने सारे पैसे अपने पास खाए, गवर्नमेंट और जो अवाम का जो टैक्स था वो भी खा लिया। इसका क्या रिजल्ट था? अवाम उनके अगेंस्ट नहीं खड़ी हुई, उनके अगेंस्ट कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लिया गया, जिसका क्या रिजल्ट था? श्रीलंका बैंकक्रप्ट हो गया। वो जो बिलियनियर्स थे वो भाग के चले गए श्रीलंका से, और ऐसा क्या रिजल्ट आया? अवाम को बहुत ही मुश्किल पैदा हुई। अब श्रीलंका थोड़ा थोड़ा अपने पैरों पर खड़ा होना दोबारा शुरू हो गया, लेकिन श्रीलंका में भी लोग स्टैंड अप कर सकते हैं। लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनको बहुत यूज किया जाता है फॉर देयर ओन पर्पस। जैसे कि अमेरिका की बात कर लें, अमेरिका थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में को अपना हब बनाया हुआ है। किसी तरह इन कंट्रीज को मैंने अपने हाथ से नहीं निकलने देना। चाइना की देख लें, चाइना भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को अपना हब बनाकर रखा हुआ है कि हमने किसी को इनको हाथ से निकलने देना। अब इंडिया के पास क्या अच्छी बात है, इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, इंडिया के जो बिलियनियर्स हैं वो भी लॉयल्स हैं, वो इतने गंदे नहीं है कि अपने मुल्क को ही बेच दें, और जो उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो काम कर रहे हैं थ्रू ए मेनी पर्पस। और इंडिया की मेन चीज़ है एजुकेशन। इंडिया एजुकेशन लिटरेसी रेट में काफ़ी ऊपर है, और इसकी एक वजह यह भी है यूपीएससी एग्जाम्स और जो जीए नीट होते हैं, और ये जो भी एग्जाम्स होते हैं जहां पर कंपैरेटिव एग्जाम्स होते हैं, ये अच्छे एजुकेटेड लोगों को मौका देते हैं, वो आगे आते हैं, अपना काम करते हैं। अब जैसे यूपीएससी में लोग आईपीएस, आईएएस और भी बहुत सी जैसे प्राइम मिनिस्टर के असिस्टेंट और अलग अलग जगह में जाते हैं। इससे क्या होता है, उनका जो अच्छे लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग, वो प्राइम मिनिस्टर को मशवरा देते हैं। वो अनएजुकेटेड से मशवरा नहीं लेता, बल्कि पढ़े लिखे बंदे से मशवरा लेते हैं। इसका क्या रिजल्ट आता है? इंडिया की इकोनॉमी अच्छी जाती है ऊपर, आईएसआर तरक्की करती है। और क्या होता है? एप्पल इंडिया में आता है, इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, इंडिया में शिप्स का बहुत यूज होता है, इंडिया में जो एयरलाइन इंडस्ट्रीज है वो ऊपर जाती हैं, इंडिया की इकोनॉमी लिफ्ट अप होती है। किसके मुकाबले आती है? यूके से ऊपर चली जाती है। इंडिया चाइना के मुकाबले में आ जाता है, इंडिया यूएसए के मुकाबले में आ जाता है। इंडिया की इकोनॉमी अगर ऐसी राइज करती रही तो बड़ी ऊपर जाएगी। हाँ, इंडिया को एक है जो पॉपुलेशन ग्रोथ है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो चाइना की थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन चाइना ने उस पर कंट्रोल किया। इससे क्या हुआ कि उनको इकोनॉमी बहुत राइज हो गई। लेकिन इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द इकोनॉमी ग्रोथ, लेकिन फिर भी इसको इतना इफेक्ट नहीं करेगी। इंडिया की जो पॉलिसीज है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। अब क्या होगा अगर ये मोदी गवर्नमेंट चली जाए किसी भी जरिए से, क्योंकि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो अपनी पॉलिसीज बनाएंगे, तो कुछ ऐसा काम हो जाए जिससे इंडिया की इकोनॉमी शायद थोड़ी डाउन होना चले जाए। क्योंकि हर जो गवर्नमेंट आती है वो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज को खत्म करती है। उनका मेन मकसद ही यही होता है कि पिछली गवर्नमेंट को पॉलिसीज खत्म किया जाए, और जो होते हैं बिलियनियर्स, जो होते हैं टैक्स पेयर्स के पैसे लेने वाले, वो इन लोगों को लाते हैं ताकि उनकी पॉलिसीज खत्म करे, हमारे लिए कोई आसानी पैदा करे। और उनमें वो पॉलिसीज भी खत्म करनी देनी जिसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता इनके ऊपर जो अपोजिशन होती हैं, लेकिन फिर भी उनको खत्म कर दिया जाता है ताकि अपना कोई नाम बनाया जाए, अपने नाम से वही पॉलिसीज लॉन्च किए जाए, और एट द एंड ऑफ द इकोनॉमी डाउन हो जाती है, इकोनॉमी का बुरा हाल हो जाता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। ये पेज है न्यूट्रल पोस्टिंग के बारे में, इसमें वही चीज़ें बताई जाती हैं जो कि एक अनबायस्ड तरीके से दिखाई जाती हैं। तो अगर आपको फॉलो करना है फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं करना ना भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप देख रहे हैं तो किसी को हेट देने के लिए वीडियोज़ नहीं बनाई जाती, बल्कि एक नॉलेज इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है ताकि लोगों को कुछ एजुकेशन मिले, लिटरेसी मिले, उनको कोई नई चीज़ में इंपॉर्टेंट लर्न करने के लिए मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे।